हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आयु यानी एज से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष है। कितना? 50 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा योग दे रखा है, तो जो योग दे रखा है वहाँ पर हम अनुपात का जो योग दे रखा है इसका भी योग करेंगे। तो 3 और 2 इनको एक योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? तो आपको होगी ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। 5 किसके बराबर दे रखा है? 50 के। यानी हम 50 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दहम 50। कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया बाबू? 10 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? बी की आयु पूछी गई है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ए और ये क्या हो जाएगा? बी। तो यानी बी की आयु पूछी गई है यानी 3। तो 1 बराबर किसकी है? 10 की। तो 3 बराबर किसकी हो जाएगा? 30 की। किसकी हो जाएगा? 30 की। किसकी हो जाएगा बाबू? अगला प्रश्न है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनकी आयु का योगफल 30 वर्ष है। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुत्र की आयु और यहाँ पे पिता की आयु। देखिए ध्यान से देखिएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यानी यदि पुत्र की होगी कितनी? x, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 2x। क्यों? क्योंकि इसकी आयु कितनी है? 2 गुनी है। यदि पिता की x मान लें तो पुत्र की x मान लें तो पिता की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्लियर है? फिर कह रहा है इनकी आयु का योगफल 30 वर्ष है। यानी इन दोनों को जो जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 30 वर्ष। तो यहाँ पर देखो x और ये 2, तो कितना हो जाएगा? x और 2x कितना हो जाएगा? 3x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 10 के। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 के। काटेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 10 के। x बराबर कितना है? 10। तो पूछा गया है पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु कितनी है? 2x है। x बराबर कितना है? 10। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वह एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अंतर 18 वर्ष है। अंतर 18 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर दे रखा होगा, यहाँ पर अंतर दे रखा है तो अनुपात के साथ हम लोग अंतर निकालेंगे। यदि यहाँ पर योग दे रखा होता तो अनुपात के साथ में हम लोग योग करते। तो यहाँ पर देखो अंतर दे रखा है तो हम इसका अनुपात यानी अनुपात का अंतर निकाल लेंगे। तो 2 और 5 का अनुपात, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। और यह 3 जो अंतर है किसके बराबर है? 18। यानी 3 बराबर किसके हो जाएगा? 18। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा बाबू? 3 × 18। यानी 1 बराबर किसकी हो गया? 6। 1 बराबर क्या हो गया? 6। पूछा क्या गया है? बी की आयु। ए की आयु पूछी गई। तो यहाँ जो अनुपात में होता है ये क्या दे रखा होगा? ये आपका क्या है? ए और ये क्या है? बी। यहाँ पर ए की पूछा गया है तो 1 बराबर 6 है। तो ए की जगह कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? यानी 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन आपका सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी?
आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है। चलो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है 30 वर्ष, और 5 वर्ष बाद इनका अनुपात जो होगा वो कितना है 3:2। यह कब है, ये 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद का है, और इनका योगफल यदि करें तो कितना आ रहा है 30 वर्ष आ रहा है। ये वर्तमान का है, ये क्या है वर्तमान है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि 5 वर्ष बाद ये अनुपात है, 5 वर्ष बाद ए और बी, ए और बी 5 वर्ष बाद, क्लियर है, ए और बी का योगफल कितना है 30 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये आया है। तो 5 वर्ष बाद यदि हम बात करें तो 5 इसमें बढ़ जाएगा और 5 इसमें बढ़ जाएगा, बढ़ेगा 5-5 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा, तो 10 वर्ष, यानी यहाँ पर हम क्या कर दें 10 वर्ष ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष हो जाएगा। और 40 वर्ष ये योगफल हो गया, और इनका योगफल करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 बराबर किसके दे रखा है 40 की, यानी 40 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45, कितना हो गया 8 मिल जाएगा, कितना हो गया 8। अब हम 8 से 1 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ये 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद की एज है, क्या है 5 वर्ष बाद की उम्र है। हमको चाहिए क्या वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु चाहिए, तो इसमें हम क्या करें 5 माइनस कर देंगे 24 में से 5 माइनस करेंगे, 24 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 वर्ष, यानी बी ऑप्शन हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दो क्या कह रहा है कि दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है, यदि इनकी आयु का गुणनफल 96 है तो इनकी आयु होगी। यह आरआरबी जेईई 2019 में प्रश्न पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्या करें ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसको हम लोग क्या करें ऑप्शन से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दो भाई हैं, उनकी आयु का योग यदि करें तो कितना आ रहा है 5, और यदि अंतर करें घटा दें तो कितना आ रहा है 1। तो देख लेते हैं क्या अनुपात बनेगा। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो इन दोनों का योग करें तो कितना हो जाएगा 20, और अंतर करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अनुपात बनाएंगे 4 1 कम 4, 4 5 20, अनुपात कितना बन रहा है 5:1 का अनुपात बन रहा है। अगला देखते हैं, इनका योग करें, इन दोनों का योग करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, और डिफरेंस लें अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बनेगा। 2 से काटोगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, यह 5:1 का नहीं बनेगा, तो यानी बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इधर हम बात करें, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसका अंतर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ये भी 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16, 4:1 का बनेगा, जो कि कितना कह रहा है 5:1 का बनना चाहिए, यानी सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इधर बात करेंगे 24 4 28, योग करेंगे तो 28 आएगा, अंतर करेंगे तो 20 आएगा। इसको भी हम करोगे तो यहाँ 2 से काटोगे 10, यहाँ 2 से काटोगे तो 14, 5 यहाँ 7, यानी 7:5 का बन रहा है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 5:1। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा जो होगा वह करेक्ट होगा। क्लियर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में टाइप सेकंड, जो टाइप सेकंड होगा उनको हम लोग आगे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, चलो थैंक यू, धन्यवाद।